नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं भारती हूँ और लगातार आप मानेसर नगर निगम चुनाव को हम कवर कर रहे हैं। हर वार्ड, हर गली तक पहुँचने का एक प्रयास है और आज इस वक्त मैं वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूँ और मेरे साथ है निर्दलीय उम्मीदवार हैं अनीता कुमारी। मैं उनसे बातचीत करूँगा कि आगे का क्या विज़न है और कितना एरिया उन्होंने है वो कवर किया है, क्या-क्या वार्ड 3 की जो जन समस्याएँ हैं, उनसे अवगत कराया है। तमाम ऐसे सवाल हैं वो जानने की मैं कोशिश करूँगा। मैम सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार सर। मैम किस तरह का चुनाव है क्योंकि 7 दिन का आपका टाइम बचता है और युद्ध सत्र की तैयारियाँ थी महिलाओं की। लगातार आप जा रहे हैं, घर-घर भी गए हैं, तो किस तरह का क्या कार्यक्रम रहा? मैं अनीता कुमारी वार्ड नंबर 3 से यादपुर से पार्षद पद की भावी उम्मीदवार। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। देखिए लगातार है, आपने हर गली मोहल्ला कवर कर लिया, तो महिलाओं की क्या-क्या समस्याएं हैं जो सामने आपके आई हैं? हम डोर टू डोर भी गए हैं तो महिलाओं ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। जैसे सोसाइटियों में कुछ लोगों ने अपनी सड़कों की समस्या बताई है, कुछ फुटपाथ की बताई है, सीवेज की भी बताई है और गाँव में जैसे पानी की है, पानी की समस्या आई है। तो ये सब महिलाओं की समस्याएं हैं क्योंकि उनका तो रोज का काम है। तो सब अपने जेंट्स तो अपनी नौकरियों पर चले जाते हैं तो औरतों को हर तरह से दिक्कत होती है। तो हम उनकी समस्याओं को बिल्कुल सुनेंगे और उनका समाधान भी करेंगे। अनीता देखिए, महिलाओं पे 2 तरह की जिम्मेवारियां होती हैं। एक तो घर की जिम्मेवारी, बच्चों की परवरिश, स्कूल का, जो सुबह ड्यूटियों पे जाते हैं उनके खाने की, उसके बाद है फिर राजनीति की जिम्मेवारियां। कितना अपने आप को सक्षम मानते हैं कि दोहरी जिम्मेवारी को कितना कहाँ तक संभालेंगे और किस तरह से मन में किस तरह का प्लान है जो महिलाओं के लिए आप काम करेंगी और किस तरह से आगे बढ़ेंगे आगे? महिलाएं हर तरह सक्षम है। वो एक परिवार को जोड़कर रखना चाहती है, बांध कर रखती है, तो पूरे अपने वार्ड को भी बांध कर ही रखेगी। वो अपने एक परिवार ही मानती है वार्ड को भी। और मैं अपने वार्ड की औरतों की समस्याओं को बिल्कुल अच्छी तरह समझूंगी और उनकी समस्याओं का भी समाधान करूंगी। उनको एक बार फोन करने की भी जरूरत नहीं है। वो मुझे कहेंगे तो मैं उनके घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनूंगी। जो उनकी समस्याएं होगी उनका समाधान भी करूंगी। जैसे कि कुछ लोगों की लेडीज की समस्या होती है कि उनकी नशा की बहुत समस्याएं होती है, उनको हम अपने आसपास के एरिया में ऐसा कुछ नहीं करेंगे और अपने हम वोट के लिए भी कोई नशा का कोई प्रचार नहीं करेंगे। देखिए आपने जिक्र किया कि नशे का युवा है, आपने देखते होंगे कि गलियों में भी सुबह सुबह शाम को कितना प्रचार है वो इस टाइम पे हो जाता है नशे का। उससे आप बच के काम करेंगे, आपकी अच्छी सोच है। दूसरा, शिक्षा को लेकर आप क्या मानते हैं कि वार्ड में कोई कन्वेंट स्कूल सरकार की तरफ से बनवाया जाएगा या उनके लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था आप करवा पाएंगे अगर मौका मिलता है तो काम करने का? शिक्षा के तो आज के टाइम में लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सबको ही बहुत जरूरी है। उनके लिए हम चाहेंगे कि लाइब्रेरी भी हो, जो बच्चों को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत न है। और बाहर से जो बच्चे बेचारे, कुछ बच्चे सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं उनको भी बहुत समस्या आती है। उनके लिए टीचर बहुत कम वो सोचते हैं, तो उनके लिए भी हम टीचर प्रोवाइड करवाएंगे। तो मेरा आखिरी सवाल है कि कितना एरिया आपने कवर कर लिया वार्ड का? हम डोर टू डोर गए हैं, सोसाइटियों में भी गए हैं, हम डीएलएफ में भी गए हैं, टूलिप में भी गए हैं और स्पेस में भी गए हैं और एनबीसीसी में भी, और गांव का भी हमने दौरा किया है। तो उनमें हमारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद कितनी है? आपका चुनाव चिन्ह भी बता दीजिए कि किस तरह से मानते हैं कि 2 तारीख को आपका गाजे बाजे के साथ है, उम्मीद करते हैं कि आप आए। हमारा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है जी। और आप उगते हुए सूरज को याद रखें क्योंकि उगता हुआ सूरज अंधकार को दूर करके आता है। तो हम भी हर किसी के जीवन में रोशनी लाना चाहते हैं। उसके लिए आपको उगते सूरज को बटन दबाकर वोट करना होगा। जी, तो वार्ड का अंधकार दूर ही हो जाएगा। हाँ जी।